हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं अपने चैप्टर 4 अंडरस्टैंडिंग जेंडर, जो आपके यूनिट 3 यानी कि पॉलिटिकल सोसाइटी का एक पार्ट है। ज़्यादा लेट नहीं करते हुए चलो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को, यानी कि लिंक को समझना। जेंडर अंडरस्टैंडिंग यानी कि आपके लिंक को समझना। यू ऑल नो मैन एंड वुमेन ऑल हैव अ प्लेस इन सोसाइटी। जैसे कि आप सबको पता है बेटा कि समाज में पुरुष और महिला दोनों का अपना अपना एक स्थान है। बट लेकिन अगर हम आपके ट्रेडिशनली बात करें, आपके अलग अलग सोसाइटीज़ में इन सभी के साथ डिफरेंट जो है बिहेव किया जाता है, अलग अलग तरह का व्यवहार किया जाता है। आप सभी को पता है बचपन से ही जो है मेंस को यानी कि आपके मेल को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फेस किया जाता है। भाई वो आप जेंट्स है, आप बॉयज़ हो तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, और गर्ल्स हो या फीमेल्स हो तो आपको कैसा बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड, आपको एकदम सॉफ्ट, एकदम प्यारी सी गुड़िया जैसा रखा जाता है, जो घर में ही रहने रहने वाले समझा जाता है कि भाई अगर फीमेल हैं तो वो कैसी हैं कि वो घर में ही रहेंगी। अब इसकी वजह से क्या है बेटा कि आपकी सोसाइटी में ना एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जी, सामाजिक रीति रिवाज या प्रतिबंधों के कारण, जिसकी वजह से आधी से ज़्यादा आबादी वाली जो लेडीज़ हैं उनको जो है वो अपने समान राइट से, अपनी जो समानता से वंचित रह गई हैं। दिस हैज़ बीन अ सीरियस केस ऑफ कंसर्न। अब ये सीरियसली बहुत ज़्यादा जो है गंभीर विषय बन चुका है। अब देखो बेटा, लिंग के आधार पर व्यक्तियों के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट होता है, भेदभाव किया जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जेंडर इनइक्वालिटी। ओके। अब अगर इसी तरह से लोग जो है जेंट्स और उसमें फीमेल्स में इस तरह से डिस्क्रिमिनेट करते रहेंगे तो बेटा ये बहुत जल्दी जो है सोसाइटी को ख़राब कर देगा माहौल। इससे हमारी सोसाइटी कभी भी जो है डेवलप नहीं हो सकती। अब जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है ये एक आपकी बहुत बड़ी सामाजिक समस्या, एक सोशल प्रॉब्लम बन चुका है। इसमें आपका कोई भी बायोलॉजिकल फैक्टर जो है यानी कि आपका जो जैविक प्रभाव है, इसमें कोई भी उसका लेना देना नहीं है। ये सब हमारी एक सोसाइटी की देन है। हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में बचपन से ही आपके बच्चों के बीच ये चीज़ें शुरू हो जाती हैं कि भाई ये बॉय है तो इसको रोना नहीं है, गर्ल्स है तो इसको घर में रहना है। तो इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हो जाता है। अब इसके पीछे कौन है? हमारी सोसाइटीज़, हमारी फैमिली, हमारी कम्युनिटी, इन सब की देन है ये हमारा जेंडर इनइक्वालिटी। ठीक है, चलो आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक बात करता है बेटा व्हाई दिस डिफरेंस। आखिर ये अंतर क्यों क्यों हमें ये डिफरेंस देखने को मिलता है लोगों में कि भाई बॉयज़ को जो है अलग तरह से ट्रीट किया जाता है, गर्ल्स को अलग तरह से ट्रीट किया जाता है। तो ये ऐसा डिस्क्रिमिनेशन क्यों है? ये ऐसा एक आउटलुक, एक जो नज़रिया है वो किसने क्रिएट किया है? तो देयर इज़ अ ट्रेडिशनल थ्योरी विच पॉइंट टू द बायोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन द फीमेल एंड मेल एज द मेन रीज़न बिहाइंड इट। यानी कि ये एक ऐसा पारंपरिक सिद्धांत है जो महिला और पुरुषों के बीच जैविक अंतर को इसका मुख्य कारण बताया गया है। प्राकृतिक अंतर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसको एक जैविक नियतिवादी बताया गया है। लेकिन इसके अनुसार बेटा अगर हम बात करें तो कुछ व्यवहार जो है अपरिवर्तनीय हो जाते हैं। इसके लिए जो है ये इसलिए ये उचित है। हालांकि अगर हम बात करें कि किसी भी, अगर मेल और फीमेल की बात करें तो ये एक दूसरे को देखते हैं, तो वो जो एनालाइज़ करते हैं, जो अपने बिहेव को एनालाइज़ करते हैं या एक दूसरे को एनालाइज़ करते हैं, तो उसका सीधा-सीधा रीज़न कोई आपकी जो है आपके फिजिकल और बायोलॉजिकल फैक्टर्स नहीं है। इसके पीछे कौन है? इसके पीछे है आपकी सोसाइटी, आपका समाज, आपकी फैमिलीज़। क्यों? क्योंकि देखो बेटा, आप सभी को पता है, अगर हम बात करें बहुत पहली सोसाइटी की, अगर हम बात करते हैं सदियों से, तो सदियों से क्या है, जो महिलाएँ हैं, जो लेडीज़ हैं, उनको हमेशा जो है आपकी जो मेल है ना? उनसे उनसे कम नापा जाता है। उन्हें माना जाता है कि वो क्या है, वो जेंट्स से कम है, हर एक फ़ील्ड में। अनदर हम किसी भी चीज़ की बात करते हैं, किसी वस्तु की बात करते हैं, तो उसी वस्तु की तरह लेडीज़ों को क्या माना जाता है कि भई वो क्या है, वो मेल्स की जो है अंडर में काम करने वाली है, उनकी अनुयायी है ना? पुरुषों की अनुयायी माना जाता है। माना जाता है कि वो कोई डिसीज़न नहीं ले सकती हैं, उनमें डिसीज़न पावर कम होती है, अच्छी नहीं डिसीज़न ले पाती हैं। तो ये चीज़ हम बेटा आज भी अपनी सोसाइटी में देखते हैं। एज़ अ एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको समझाऊँ तो देखो, आप देखो बहुत सारे हम लोग एजुकेशन फ़ील्ड की बात करते हैं, एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, डिसीज़न मेकिंग पावर की बात करते हैं, तो ये माना जाता है फैमिलीज़ में, वुमेन्स में ये चीज़ कम पाई जाती है।
और जेंट्स में ज़्यादा। आप देखते होंगे कई बार आप अपने घर में फैमिलीज़ में भी देखते होंगे कि भई बहुत सारे मेल्स वगैरह बैठे हैं, एक-दूसरे से डिस्कस कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। हालाँकि आज की सोसाइटी में ये चीज़ें बहुत सारे उसमें चेंज हो चुकी है। हमारी लेडीज़ भी बात करती हैं, बैठती हैं कम्युनिटी में, अपनी सोसाइटी में, अपनी फैमिलीज़ में, और जो भी कोई प्रॉब्लम है उसको फेस करती हैं, सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर हम अपने ट्रेडिशनल वे की बात करते हैं तो बेटा माना जाता है कि लेडीज़ ना कम डिसीज़न ले पाती है। तो उन्हें हमेशा चाहिए कि उन्हें कोई ना कोई चाहिए घर में, कि जो उनके लिए डिसीज़न ले, चाहे वो फादर हैं, चाहे वो ब्रदर है, चाहे उनका बेटा है, सन है, कोई भी है। तो ये माना जाता है कि भई वो किसी और पर डिपेंडेड है एक तरह से। अब ये चीज़ हर एक फ़ील्ड में मानी जाती है, चाहे कोई भी फ़ील्ड हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे उन लोगों के एम्प्लॉयमेंट हो, जॉब कर रहे हों, चाहे कोई उनका अपना पर्सनल फ़ील्ड ही क्यों ना हो। तो उसमें भी, उनकी लाइफ़ में भी, हर जगह आपकी जो फ़ैमिली है वो इंटरफेयर करती है। और स्पेशली ये स्टार्ट किधर से हो जाता है? स्टार्ट हो जाता है बचपन से ही। बचपन से देखो बेटियों को कैसे रखा जाता है, उन्हें पैम्पर्ड तरीके से प्यार से रखा जाता है, सॉफ्टली बिहेव किया जाता है उन लोगों के साथ, और उन्हें इस तरह से बड़ा किया जाता है कि बेटा यू हैव टू डू योर वर्क, यू आर एट होम, आपको घर का काम करना है। पैसे को लेके देखो उन्हें डिपेंड होना पड़ता है दूसरों पे, चाहे उनके मम्मी हैं, पापा हैं, कोई भी है, उन्हें उन पर डिपेंड होना पड़ता है बिफोर द मैरिज। और आफ्टर मैरिज जब शादी हो जाती है तो उन्हें डिपेंड होना पड़ता है हस्बैंड्स पे। तो उनके जितने एक्सपेंस हैं, जितने खर्चे हैं, वो कौन उठाएँगे? वो उनके हस्बैंड्स उठाएँगे। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं बेटा वो बचपन से ही फेस हो जाती है। हमारी सोसाइटी पहले से ही ये चीज़ें जो है बना के रखती है कि भई गर्ल्स हैं तो वो अपने फादर पे डिपेंडेड है, इकोनॉमी को लेके, चाहे सोसाइटी को लेके, किसी भी चीज़ में। और जब उनकी शादी हो जाएगी तो वो अपने किस पे, अपने हस्बैंड पे डिपेंड होंगी, उनके हस्बैंड उनके एक्सपेंस को उठाएँगे, उनके खर्चे उठाएँगे, है ना? और उसके बाद जब वो ओल्ड एज में आ जाती हैं, बुजुर्ग हो जाती हैं, तो उनके जो खर्चे हैं या उनके जो डिसीज़न्स हैं, उनके बेटे लेंगे। तो ये एक पूरा क्रिएशन हो जाता है आपके जेंडर का कि भई जो मेल्स हैं वो ही हमेशा जो है डिसीज़न लेंगे और उनके ऊपर जो फीमेल्स हैं वो डिपेंड है। तो ये हमारी सोसाइटी की बनाई हुई एक अवधारणा है ना? सोसाइटी ने ये चीज़ें क्रिएट की है। ओके बेटा? चलो इसी के साथ हम अब पहुँचते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एट द वॉरियस लेवल्स। यानी कि विभिन्न स्तरों पर लैंगिक भेदभाव, यानी कि बहुत सारे ऐसे पारंपरिक सिद्धांत हैं जो लेडीज़ों को और जेंट्स को दोनों के बीच में बायोलॉजिकल डिफरेंस का मुख्य कारण बताते हैं कि भई ये बायोलॉजिकली जो है ये डिफरेंट है मेल और फीमेल। एज यू ऑल नो क्वाइट ऑफ्टन द बर्थ ऑफ अ गर्ल चाइल्ड इज कंसिडर्ड एज अनवेलकम। किसी फैमिली में कोई बेटी का जन्म होता है तो क्या माना जाता है बेटा कि भई बेटी हो गई है तो अब उसको क्या है, अनवेलकम माना जाता है, मतलब उसको खुश नहीं होते हैं फैमिली वाले, ये मानते हैं कि अरे यार बेटी का जन्म हो गया। माना जाता है कि वो क्या है, वो अपनी फैमिली पर, अपने पेरेंट्स पे बर्डन है, बोझ है वो अपने पेरेंट्स पर। और अक्सर ये भी देखने को मिलता है कि उनके जो पेरेंट्स होते हैं उन पर ज़्यादा स्पेंड्स नहीं करते, खर्च नहीं करते। वो हिचकिचाते हैं कि बेटी पर खर्च करना है, उन्हें बहुत सोच समझ के वो पैसा खर्च करना होता है। क्यों? क्योंकि उनको पहले से ही ये चीज़ हो जाती है कि भई बेटी का जन्म हुआ है, तो अब क्या करना है, अब उनको उनकी शादी के लिए जोड़ना है। वो तुरंत उसके बाद उसको जो है शादी के लिए चीज़ें जोड़ना स्टार्ट कर देते हैं, हिचकिचाते हैं कि भई मुझे बेटी का, इसीलिए वो एजुकेशन वगैरह से बचते हैं। क्योंकि उन्हें पता है जैसे ही उसकी शादी होगी बेटी की, वो क्या करेगी, वो एक घर छोड़, उनका घर छोड़ के और दूसरे घर चली जाएगी। तो यही सोच के उनके जो पेरेंट्स हैं वो ज़्यादा खर्चा करना बेटियों पर पसंद नहीं करते हैं। अब इस तरह की जो पेरेंट्स की मेंटलिटी होती है वो क्या करती है, वो पहले से ही जो है पूर्वाग्रह पैदा कर देती है, यानी कि पहले से पहले ही बहुत सारे आइडियाज़ लगा देने शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि वो घर में भी जो है लड़कियों को क्या करते हैं, समकक्षों जैसा व्यवहार नहीं करते, यानी कि जो उनके और घर में जो मेंबर्स रहते हैं उन मेंबर्स जैसा उनके साथ जो है बिहेव नहीं करते। और हमारी सोसाइटी में, हमारी अगर हम बात करते हैं, हमारे जो देश में अधिकतर लोग क्या सोचते हैं कि बेटी है, लड़की है, तो वो क्या है, वो घरेलू कामों के लिए ही बनी है। वो स्टार्टिंग से उसको सिखा देंगे कि बेटा आपको घर के काम ही करना है, बड़ों की हेल्प करनी है। जैसे मम्मी अगर किचन में खाना पका रही है तो आप खाना पकाने जाओ। अगर जो मतलब मम्मी बोल रही है काम करने के लिए, आप उसमें हेल्प करो, घर में साफ सफाई कराना, झाड़ पोंछ कराना। तो उन्हें क्या है, बचपन से ही ट्रेन करना स्टार्ट कर देते हैं। और उधर ही उसी की साइड में बॉयज़ को क्या बोला जाता है कि आप भाई आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, आपको पढ़ाई करनी है, आपको कोई, उनको कोई घर का काम नहीं सौंपा जाता। हालाँकि बहुत सारे ऐसे अनदर कंट्रीज़ हैं जहाँ ऐसा डिस्क्रिमिनेशन हमें देखने को नहीं मिलता, वहाँ दोनों इक्वली एक दूसरे की हेल्प करते हैं।
आज की डेट में देखो बेटा एक्सेप्शन है, ऐसा नहीं है कि भाई ये हर जगह ही देखने को मिल रहा है। बहुत सारी जगह है जहाँ हम लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे का हाथ बटाते हैं, अच्छे से वर्क करते हैं। बट बहुत सारी आज भी ऐसी जो जगह हैं जहाँ लड़कियों को घर का काम करने के लिए ही रखा जाता है कि भाई बेटी है तो घर का ही करेगी, बाहर नहीं जा सकती है। हमारे चैप्टर में दी हुई है। टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप ऑफ अ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि लिंग के ये जो है आपके भेदभाव के जो प्रकार कौन कौन से टाइप है। अब हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। कौन सा? जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन सोसाइटी फील्ड और एक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन इकोनॉमिक फील्ड। देखो बेटा, ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है ये कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी पे बेस्ड है। जबकि हम सबको इक्वल ही राइट्स मिले हैं, चाहे वो मेल है फीमेल है, सबको इक्वली राइट्स हैं, इक्वली ड्यूटीज़ हैं, फिर भी हमारी सोसाइटी हम लोगों से अलग टाइप से व्यवहार करती है। चलो बात करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक के बारे में, जो हमारा है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन सोशल फील्ड। तो इसमें क्या है आपका, सामाजिक क्षेत्रों में लैंगिक भेदभाव। अब इसमें क्या है बेटा, देखो स्टार्टिंग से लेके आपकी जो है सोसाइटी, आपका जब तक आपकी डेथ नहीं हो जाती है, मतलब मृत्यु दर तक, आपको जो है डिस्क्रिमिनेशन देखना ही पड़ता है। और अगर हम बात करते हैं मृत्यु दर की, तो पुरुषों की तुलना में लेडीज़ की मृत्यु दर बहुत ज़्यादा है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारा जो समाज है उसमें पुरुषों की तुलना में जो है, मतलब मेल्स की तुलना में गर्ल्स बहुत कम है। बहुत सारे जो है सामाजिक क्षेत्रों में अनेक भेदभाव का जो एक अन्य कारक है वो जन्मजात भेदभाव से जुड़ा हुआ है। आज भी हमारे देश में बहुत सारे ऐसी फैमिलीज़ हैं जहाँ पर लड़कियों के बजाय लड़कों को, यानी कि बॉयज़ को जो है ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है, उन्हें फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है। सो दिस मेंटालिटी इज़ और रिफ्लेक्टिंग इन द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ आवर फीमेल इन्फेंटिसाइड। तो इसकी वजह से क्या है बेटा, जो गर्ल्स हैं बढ़ती हुई संख्या में परिलक्षित हो रही है। बहुत ज़्यादा आपकी जो है अजन्मी बालिकाओं को, बच्चियों को मार दिया जाता है। उसी को हम लोग फीमेल इन्फेंटिसाइड बोला जाता है, कि बेटी का पता होने के बाद कि भाई बेटी पैदा होने वाली है और उसको जन्म लेने से पहले ही मार देना। तो ये सब क्या है बेटा, ये सोसाइटी की ही एक देन है। अगर हम फैमिलीज़ की बात करें तो सोसाइटी की इस एक देन का, एक इनइक्वालिटी का जो एग्जांपल है वो हमारी फैमिलीज़ में भी मिलता है, क्योंकि हमारी फैमिलीज़ से ही शुरू हो जाते हैं ये चीज़ें। तो उसमें क्या है, बहुत सारी गर्ल्स के साथ अच्छा बिहेव नहीं किया जाता। बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ भी हैं जहाँ आज की डेट में बेटियों को अच्छा खाना भी नहीं दिया जाता। जहाँ बॉयज़ को बहुत अच्छा प्रॉपर खाना, उनके प्रोटीन्स, विटामिन्स, उनके हर एक चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि बच्चे को एक प्रॉपर खाना देना है, एक अच्छी डाइट देनी है। वहीं गर्ल्स के लिए वो एक अच्छी डाइट जो है आज भी पेरेंट्स नहीं देते हैं। वो सोचते हैं कि भाई बॉयज़ गर्ल्स है क्या है, ठीक है, नहीं उनका जो जैसा चल रहा है बेचारी। तो आज भी ऐसी हैं बहुत सारी जो फैमिलीज़ की, वहाँ गर्ल्स को बॉयज़ के अकॉर्डिंगली आज भी कम मायने में खाना वगैरह दिया जाता है। और उन्हें माना जाता है कि भाई उन्हें एजुकेशन से भी जो है लेस रखा जाता है, उन्हें पढ़ाई वगैरह के लिए भी स्कूल्स भी नहीं भेजा जाता। और उन्हें बचपन से ही, चाइल्डहुड में ही उन्हें क्या है, उन्हें घर के कामों में रख दिया जाता है कि बेटा आप घर के, आप गर्ल हो तो आप घर के काम करो, आपको स्कूल नहीं जाना है। आपको ये जो चीज़ें देखने को मिलती है बेटा, ये बहुत ज़्यादा है सोसाइटी में। अगर हम एक सर्वे की बात करते हैं, है ना, टाइम टू टाइम बहुत सारे सर्वेज होते हैं जिनके ऊपर हमें पता चलता है कि सोसाइटी में जो है क्या कंडीशन चल रही है। तो अगर हम सर्वे की बात करें तो उन सर्वे के अकॉर्डिंगली हमारे देश में बहुत, लड़कों की तुलना में अगर बात की जाए तो लड़कियों ने, गर्ल्स ने बहुत ज़्यादा स्कूल्स छोड़े हैं। तो स्कूल छोड़ने की दर उनकी बहुत ज़्यादा है। अब ये सब क्या है, ये सब क्रिएशन ऑफ सोसाइटी है, ये सोसाइटी का क्रिएशन है। आपकी फैमिलीज़ के अंदर ये चीज़ें होती हैं। तो ये सब क्या है, ये आपका टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, ये भेदभाव ही तो है। तभी तो आपको बचपन से सिखाया जाता है कि भाई आप बेटे हो तो आपको रोना नहीं है, आप बेटी हो तो आपको जो है सॉफ्टली बिहेव करना है। इंक्लूडेड आप देखो घरों में भी आपको फैमिली से बचपन से शुरू हो जाते हैं कि भाई आप गर्ल्स हो तो आपको ये वाले टॉयज़ खेलने हैं, आपको ऐसे कपड़े पहनने हैं, ऐसे उठना बैठना है, किसको घर का काम करना है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं कहीं न कहीं बेटा, ये सब हमारी सोसाइटी की एक देन है। और ये चीज़ हम अपने घरों से ही, हमारे से स्टार्ट हो जाती है, हमारी फैमिली से। हालाँकि आज की डेट में ऐसा नहीं है कि भई ये बहुत ज़्यादा हर जगह है, नहीं, बहुत इसके लिए एक्सेप्शन है, भी बहुत सारी हमें सोसाइटीज़ में ऐसे देखने को मिलता है। हालाँकि बहुत सारी फैमिलीज़ ऐसी भी हैं जहाँ बेटियों को इक्वली राइट्स मिले हुए हैं, वो लड़कों से अच्छा पढ़ रही हैं, लड़कों से भी अच्छी जो है स्कूल्स में जा रही हैं। तो ये चीज़ें हैं।
अब ये सब क्या दर्शाता है? ये सब दर्शाता है आपके टाइप ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को। और ये सब आपका जो हमने अभी एक टॉपिक पढ़ा है, ये हमारा टॉपिक है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन सोशल फील्ड। तो हम लोगों ने आज ये टॉपिक को कंप्लीट किया है इसमें। तो इसमें हमारी पूरी सोसाइटी के बारे में बताया गया है। अब आपको, मुझे उम्मीद है बेटा, ये चीज़ें समझ आ गई होंगी कि व्हाट्स द डिफरेंस इन जेंडर इनइक्वालिटी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन वॉरियस लेवल एंड टाइप ऑफ अ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो ये चीज़ें आई होप आप समझ गए होंगे कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी में कैसे स्टार्ट होता है। ओके, तो चलते हैं। इससे पहले बेटा आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप ऐसी और मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पा सकें और अपने जो आपका सिलेबस है उसे साथ के साथ कवर करते रहें। आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में जो है मैसेज छोड़ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। ओके, तो आगे अब ज़्यादा लेट नहीं करते हुए अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। फर्स्ट हमारा ख़त्म हो चुका है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन सोशल फील्ड। सेकंड टॉपिक है हमारा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन इकोनॉमिक फील्ड, यानी कि आर्थिक क्षेत्र में लैंगिक भेदभाव। जैसे बेटा हमने सामाजिक क्षेत्र में लैंगिक भेदभाव देखे, ऐसे ही आपके आर्थिक क्षेत्र के भी कुछ लैंगिक भेदभाव हैं। अब जैसे अधिकांश समाज में, अधिकांश सोसाइटी में आपके सोशल और इकोनॉमिकल रिलेशन में आपके मेल और फीमेल के बीच में जो एक रिलेशन है वो काफ़ी हद तक असामान्य है। मतलब दोनों का बहुत ज़्यादा इक्वल नहीं है। जैसे हमने अभी पहले एक टॉपिक में अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि उसमें क्या था, उसमें था कि एक लेडीज़ को क्या है, अपनी फैमिली पर ही डिपेंड होना पड़ता है। जैसे कि वो अपने पापा पर डिपेंडेड है इकोनॉमी को लेके, तो अगर उसे कोई चीज़ चाहिए होगी तो वो पहले अपने पापा से पैसे मांगेगी, या अगर वो मैरिड है तो वो अपने हस्बैंड से पैसे मांगेगी। तो वो इकोनॉमिकली अपने या तो पेरेंट्स पर डिपेंडेड होती हैं, या बेटा अपने हस्बैंड्स पे, या ओल्ड एज में अपने बेटे पे, अपने सन पे वो डिपेंडेड होती है। तो इकोनॉमी का अगर हम फील्ड की बात करें तो सोसाइटी में इस फील्ड में भी बहुत एक हम लोगों को डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है, एक डिफरेंस देखने को मिलता है ना, दोनों की सोसाइटी में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं लैंड के बारे में, यानी कि ज़मीन के बारे में। तो महिलाओं को ज़मीन का जो है असामान्य वितरण मिलता है। भोजन, व्यवस्था, स्वास्थ्य, ऐसे और भी बहुत सारे कारक हैं जहाँ आपको असंसाधनों का जो है सामना करना पड़ता है कि आपको जो है, जैसे प्रॉपर्टी है ना, प्रॉपर्टी में आपने देखा होगा कि सारी प्रॉपर्टी मोस्टली पेरेंट्स या तो बॉयज़ के नाम कर देते हैं, है ना। या आपने देखा होगा कई बार कि भाई कोई पेरेंट है जिनकी गर्ल्स हैं, तो पहले क्या होता था, वो गर्ल्स की जो प्रॉपर्टी थी या तो उनके कज़न्स को चली जाती थी, या उनके जो पापा के कज़न्स हैं उनको चली जाती थी। तो वो चीज़ें हैं, वो लैंड डिस्क्रिमिनेशन है। उसके साथ-साथ अगर हम बात करते हैं और भी बहुत सारे फ़ील्ड्स में, जैसे आप देखो जॉब कर रहे हैं, तो जॉब वाले फ़ील्ड में भी आप ऑफ़िसेज़ में देखो, ऑफ़िस में भी ना जेंट्स और जो है फ़ीमेल्स के साथ अलग-अलग भेदभाव किया जाता है। सैलरी को लेके देखो, जेंट्स की सैलरी ज़्यादा रखी जाती है, वुमेन्स की कम रखी जाती है। अगर उसी तरह हम बात करते हैं एक जो है लेबर के वर्क की, तो बहुत सारी जगह ऐसा होता है बेटा, लेबर का वर्क कर रहे हैं मेल भी और फीमेल भी, लेकिन सैलरी ज़्यादा, जो पैसे हैं वो किसको मिल रहे हैं, वो मेल को मिल रहे हैं, फीमेल को नहीं मिल रहे हैं। तो ये डिस्क्रिमिनेशन भी हमें सोसाइटी में देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि मेल के अकॉर्डिंगली अगर हम बात करते हैं तो फीमेल में माना जाता है कि उनमें इतनी ज़्यादा पावर है ही नहीं, उनसे उम्मीद ही नहीं रखी जाती कि वो इतनी ज़्यादा जो है वर्क कर लेंगी। फिर माना जाता है कि वो भई बहुत दूर हैं, क्योंकि मेल्स का आपको पता है, बाइक लिया, गाड़ी ली, कन्वेंस अपना उनका होता है, वो चले जाते हैं। फीमेल्स के लिए माना जाता है कि अगर बहुत ज़्यादा दूर की हम उन्हें जॉब अवेलेबल कर देंगे तो वो आने-जाने में परेशानी होगी उन लोगों को। माना जाता है कि दूर-दराज की जो है वो इतना आने में असमर्थ रहती हैं फीमेल्स। नाइट ड्यूटीज़ उन्हें नहीं दी जाती है। माना जाता है नाइट ड्यूटीज़ अच्छी नहीं होती फीमेल्स के लिए, क्योंकि नाइट ड्यूटी में उन्हें प्रॉब्लम होती है, फैमिली भी सँभालना है, घर भी सँभालना है, ऊपर से उन्हें आने-जाने में परेशानी होती है। फिर सैलरी इश्यूज़ होते हैं, और जैसे कि मैंने अभी बताया कि मम्मी-पापा की जो उनकी संपत्ति होती है ना? उससे भी उनसे पेरेंट्स की जो प्रॉपर्टी है, उसमें भी उन्हें राइट्स नहीं मिलते हैं, उनसे वंचित रखा जाता है। तो ये सब महिलाओं के लिए एक तरह की आर्थिक असमानता है
है ना। ये जो जितनी भी हमने अभी पढ़ी है ये सारी जो है असमानताएं हैं, आपकी इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है। ठीक है बेटा। अब इसमें एक चीज़ है कि आपकी जो भी हम लोगों ने अभी जैसे सामाजिक आर्थिक कारणों से महिला और समाज में खुद को असहाय और अपेक्षित पाती है। अब ये जो जितने भी रीज़न होते हैं इससे क्या है, इससे जो फीमेल्स हैं उन्हें लगता है कि भाई उनके साथ ये चीज़ें क्या है अच्छी नहीं हो रही हैं, वो असहाय फील करती है। वो खुद को ही हेल्पलेस फील करती हैं कि भाई हर चीज़ में हमें पीछे रखा जाता है, तो ये एक अच्छी चीज़ नहीं है। ओके। तो अब इस तरह से हमारे टॉपिक्स जो है बेटा इसमें ख़त्म हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो हम नेक्स्ट वीडियो में अब पढ़ेंगे आपके जो कुछ फैक्टर्स हैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के। तो आप तब तक के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट ज़रूर करें। अगर आप ये टॉपिक फिर से नहीं समझ आ रहा है या कोई ऐसी चीज़ है जो आपको ज़्यादा बेटर वे में मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ, तो उसके लिए मुझे कमेंट में मैसेज ड्रॉप कर दें। थैंक यू सो मच। बाय बाय ऑल ऑफ़ यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बाकी के पार्ट के साथ।